नंबर 9 के एक और स्टॉल पर आ गए हैं, जो कि है अंजलि श्रीवास्तव जी का। और यहाँ पे हम जिस तरीके से देख सकते हैं कि खूबसूरत खूबसूरत चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, बहुत ही प्यारा सा ये आर्ट है। तो आइए चलते हैं अंजलि जी से ही बात करते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और क्या कुछ वो इसमें करना चाहते हैं। आइए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जो ये प्यारा सा आपका स्टार्टअप है उसके बारे में हमें कुछ बताएं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम अंजलि श्रीवास्तव है, मैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैम, जो ये मेरा सारा प्रोडक्ट लगा हुआ है ये हमारे डिस्ट्रिक्ट ODOP देवरिया का है। और हमने ये जो स्टार्ट किया था कोविड 2020 में किया था। इसको स्टार्ट करने का रीजन ये था कि मैं वैसे ऑक्यूपेशन से तो मैं एक ट्यूटर हूँ, लेकिन जब कोविड आया तो एक्चुअली हमारा कोचिंग सारा बंद हो गया। फिर मैं न्यूज पर अक्सर देखती थी कि आपदा को अवसर में कन्वर्ट किया जाए। तो मैं सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो इन लोगों ने ये कहा कि आपदा को अवसर में बदला जाए। मैंने भी बहुत सोचा कि ऐसा कौन सा वर्क किया जाए, क्योंकि जो हमारे अपने होम टाउन के लोग थे वो दूसरे जगह तो चले गए थे, लेकिन कोविड में सबको अपने होम टाउन भेजा जा रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम यही टीम गठित करके और वर्क करें। तब मैं 26 अक्टूबर 2020 को अपनी टीम का गठन किया और आज मुझे आपको बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे यहाँ 1-2 नहीं, लगभग 350 महिलाएं हैं जो देवरिया जनपद से, गोरखपुर जनपद से, कुशीनगर जनपद से भी जुड़कर हमारे यहाँ वर्क करती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ जो यूबी का इंटरनेशनल ट्रेड शो हो रहा है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे DIC के जो ऑफिसर्स थे उन लोगों ने मुझे कहा कि आप वहाँ जाइए। तो स्टार्टिंग में तो मुझे हेजिटेशन हो रहा था, बट यहाँ आके मुझे इतना अच्छा लगा कि यहाँ मुझे इनफ बायर भी मिले, जिससे अब हमारी महिलाएं, पहले तो ये लगता था कि 20-22 महिलाएं ही हमारी रेगुलरिटी से वर्क कर पाएंगी, बट आज मुझे अपार हर्ष है कि शायद मैं उस लायक कैपेबल हो गई हूँ कि मेरी 350 महिलाओं को वर्क देने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस समय हमारे पास फॉरेनर भी काफी वायरस मिले हुए और काफी ऑर्डर्स मिले हुए हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपको ये मतलब कैसे आइडिया है कि आपको यही स्टार्टअप करना है और इसकी खासियत क्या है? की खासियत ये है, चूंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट देवरिया है और हमारे डिस्ट्रिक्ट देवरिया के लिए ODOP में डेकोरेटिव आइटम को ही चुना गया है। तो चूंकि हम जहाँ से हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले हम अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम करें। कारण ये है कि जब हम अपने डिस्ट्रिक्ट से फेमस होंगे तो फिर हमें कोई स्टेट में भी फेमस होने से नहीं रोक सकता है, और धीरे धीरे हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा, जिससे मुझे अपार हर्ष होगी कि मतलब हमने इतने छोटे से शुरुआत किया और आज हर जगह के लोग, कहीं भी आप आराध्या स्वयं सहायता समूह या अंजलि श्रीवास्तव का नाम लेते हैं तो सारे लोग हमारे नाम से परिचित है। इसका मुख्य कारण ये है कि हम अपनी उन महिलाओं को उठाएं जिनको कल तक तो घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। हर्ष होती है कि आज उन्हीं के गार्जियन हमारे यहाँ लाके छोड़ते हैं कि आप यहाँ से सीखो और सीख के फिर अपने हुनर को आगे बढ़ाओ। तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए ये सफर शुरू करना? आपने कहा आपने कोविड में स्टार्ट करा ये बिजनेस, तो कितना मुश्किल, क्या चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ी स्टार्टअप को शुरू करने में? एक्चुअली मैम, जब मैंने अपना टीम का गठन किया तो पहले तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत लोगों ने ये कहा कि ऐसे ऐसे टीम का बहुत गठन होता है, और जब गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 का फंड मिल जाता है तो लोग फंड निकाल लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं। फिर मैंने इस वर्ड को अपने अंदर ये लेके डाला कि नहीं, इसे हमको, जो इन लोगों की मानसिकता है कि फंड पाके फिर बैठ जाते हैं, मुझे इसे बंद नहीं करना है। और मैंने क्या किया कि सबसे पहले अपनी मेंबर को वर्क देना शुरू किया, क्योंकि जो 100 रुपए हम समूह में अपने जमा करते हैं, यदि कमाएंगे नहीं तो 100 रुपए जमा करना भी बहुत ही मुश्किल का काम है। क्योंकि टाइम उस समय कोविड की थी और उस समय मास्क की बहुत ज्यादा डिमांड थे। तो मैंने क्या किया, अपनी महिलाओं को मास्क बनाना शुरू किया, और मैंने आपको बता रही हूँ, मैंने मुश्किल से 10 से 15 दिन के अंदर लगभग 46,000 मास्क सेल भी किया और लगभग 10,000 मास्क मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी किया, जिससे मुझे काफी सपोर्ट मिला। और हमारे देवरिया के काफी ऐसे अधिकारी थे जिन लोगों ने हम लोगों का बहुत सपोर्ट किया। फिर मैं दूसरा मेरा आया कि जब आदरणीय मोदी जी ने ये कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम, हमारे टीम ने उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और ये बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि लगभग आपका 1.25 लाख झंडा हमारे देवरिया डिस्ट्रिक्ट में बना, जो अकेले हमारे टीम ने बनाया, और इसके लिए भी हमें मतलब काफी सम्मानित किया गया है। और मतलब जो महिलाएं आपके साथ काम करती हैं उन्हें भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, कि क्योंकि महिलाओं पे जल्दी विश्वास नहीं करते हैं लोग, तो कैसे आप लोगों पे इतना भरोसा दिखाया गया उनके घर वालों की तरफ से? आपके घर वाले कितने सपोर्टिव
सपोर्टिव रहे आपके स्टार्टअप को लेकर? एक्चुअली मैम, आपको पता है कि महिलाओं के घर से निकलना बहुत ही मुश्किल वर्क होता है। जब कोविड में मैंने स्टार्ट किया तो कई ऐसे गार्जियन मिले जिन्होंने ये कहा कि नहीं, ये घर से बाहर जाके वर्क नहीं करेंगे। लेकिन जब वो धीरे धीरे हमारे यहाँ आने लगे तो मैंने उनको इम्पोर्टेंट समझाया कि देखिए, आप घर में काम करेंगे, जब तक सीखेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। फिर धीरे धीरे उन लोगों के हाथ में फिनिशिंग आते गई और उसके बाद जब हमको कई मंच मिले, जैसे अब जी न्यूज मिला, फिर न्यूज नेशन मिला, फिर इसी तरह भाभी जी घर पर है, इस तरह के कई मतलब चैनल से जब हमारे यहाँ लोग आए तो उनके गार्जियनों ने देखा, फिर उन्हें ये लगा कि नहीं, कल तक जिनको हम घर में बंद करके रखते थे, आज वो महिलाएं काफी आगे बढ़ सकती हैं, अच्छा कर सकती हैं। तो धीरे धीरे मैंने सबके मन में विश्वास बनाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, महिलाओं को आप देंगे तो घर का जिम्मेदारी भी संभालेंगी और बाहर निकाल के वो अपना सेल्फ निर्भर भी बन पाएंगी। अगर आपके स्टार्टअप की बात करें तो क्या कुछ फंडिंग आपको अब तक मिल चुकी है और कहाँ तक आपको ले जाना है अपने इस स्टार्टअप को? यदि हमें स्टार्टअप की बात करें तो पहले तो स्टार्टिंग फंडिंग मैंने अपने खुद से लगाया था। लगभग 35,000 से मैंने अपने बिजनेस का शुरुआत किया था। तब ODOP देवरिया के जो अधिकारीगण थे उन लोगों ने मुझे ये बताया कि आप इतना अच्छा वर्क करते हो तो आप लोन ले लो। तो मैंने ODOP मार्जिन मनी योजना के अंतर्गत 5 लाख का लोन लिया था और आज आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रही है कि वो 5 लाख रुपए को मैंने कब 15 लाख में कन्वर्ट कर दिया, मुझे खुद ही नहीं पता चला। और मेरे साथ साथ कई ऐसी महिलाएं जो आत्मनिर्भर बन गई हैं और सब अपने अंडर में 10 महिलाएं 20 महिलाओं को रख के वर्क करती हैं और जितने भी ऑर्डर आते हैं इजीली हम लोग कंप्लीट कर ले जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कि महिलाएं कितना आगे बढ़ रही हैं और आप अकेली कितनी सारी महिलाओं को हिम्मत दे रही हैं, हौसला दे रही हैं, काम दे रही हैं, जो बहुत ही गर्व की बात है हम लोगों के लिए भी एज अ वुमेन, एज अ महिला। तो शुक्रिया।